माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आपने अच्छा, सभी ने कोर्स किया हुआ है ना? सब ने किया हुआ है? कोई है जिसने अभी तक कोर्स नहीं किया है यहाँ पे? नहीं ना, सभी कोर्स वाले ही है ना? मुरली रोज सुनते हैं? जो यहाँ पे आके सेंटर पे रोज मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाना जरा। ठीक है, नीचे कर लो। ओके, जो घर मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाइए जरा। अच्छा, और आपने सोच के क्यों उठाया माता जी? अच्छा, नीचे कर लीजिए। जो मुरली बिल्कुल नहीं सुनते हैं वो हाथ उठाइए जरा। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। एक्चुअल में जो मुरली नहीं सुनते वो सबसे अच्छे होते हैं, हाथ उठाओ। हाँ, मैं सोचते हैं हाथ कैसे उठाएंगे। अभी ना कल स्कूल में वहाँ प्रोग्राम करा रहे थे, तो बच्चे बैठे थे, बड़े भी छोटे एक साथ बैठा दिए। तो उनसे पूछा कि कौन बच्चे रात को सोते सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, वो हाथ उठाओ। तो कोई बच्चा हाथ ना उठाए। तो हमने बोला नहीं, हाथ मोबाइल देखना तो रात को बहुत अच्छी बात होती है। तो छोटे बच्चों ने हाथ उठा लिया तुरंत। बड़ों ने नहीं उठाया, जो छोटे देखते थे सब हाथ उठा के खड़े हो गए। तो वो होता है ना कि सोचते हैं कैसे उठाएं। अच्छा, तो शिवरात्रि, अब देखो आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको शिवरात्रि का क्या बताएं? तो क्यों ना थोड़ा सा पुरुषार्थ ही कर लिया जाए। है शिवरात्रि तो आप जानते हैं, समझते हैं खूब अच्छे से, क्या जी रहे हैं आप, अच्छे से समझते हैं कि आप अपने जीवन के अंधकार को भगा चुके हैं। जीवन की रात्रि भाग गई है या अभी बची है? थोड़ी बहुत भाग गई है ना? कैसे भगाया बताओ? कैसे भगाया बाबा ने? योग से भगाया। आप में हर रोज अमृत वेला कौन कौन उठते हैं? हाथ उठाओ। 30% आत्माएं अमृत वेला उठती हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करूँ आपसे। रात्रि भगाने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। 4-5 बस। अच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने। सुन लो बस, आज के बाद आप सोएंगे नहीं अमृत वेला, ये मैं श्योरिटी बताता हूँ आपको, बस सुन लो। देखो, जब अज्ञानी बैठे होते हैं तो उन्हें शिवरात्रि का महत्व उस हिसाब से बताया जाता है, लेकिन हम ज्ञानी हैं, हम शिवरात्रि के बारे में समझते सब कुछ हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जीते कितना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आत्मा एक प्रकाश है, वो खुद ही एक प्रकाश है। जैसे ही स्वयं को आत्मा मानते हैं, देखते हैं, उसी वक्त जीवन प्रकाशित होने लगता है। नहीं तो वही प्रकाश, कौन? वही प्रकाश अंधेरे में रात को जाते हुए डरता है खुद प्रकाश अंधेरे में जाते हुए डर रहा है? कैसी अजीब विडंबना है। खुद प्रकाश अंधेरे से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि वो खुद को क्या समझ रहा है? ये मुर्दा। शरीर तो मुर्दे को ही कहा जाता है ना। तो वो खुद को क्या मानता है? शरीर। जैसे शरीर मानता है तो फिर कुछ भी कर लीजिए। जैसे दुनिया में लोग सब कुछ करते हैं ना, कई बार हम ब्राह्मण भी करते हैं, क्योंकि आदतें जाने में समय लगता है ना। दुनियावी लोग क्या करते हैं? कुछ भी कर लीजिए, समझा लीजिए आप उनको, वो खुशी ढूंढेंगे व्यक्ति, वस्तु, वैभव में। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में ही वो खुशी ढूंढते हैं। अभी इनको देखते हैं, वैभव और वस्तु। वस्तु तो निर्जीव है, वो सुख भला किस प्रकार दे सकती है? सोचने की बात है। वस्तु तो निर्जीव है, उसके पास सुख कहाँ से आया? अगर मैं ये मानसिकता के साथ जीऊँ कि ये जो माइक है ना, ये मुझे सुख देता है, क्या ये दे सकता है? कहाँ इसके पास सुख? ये तो निर्जीव है ना, ये मुझे दुख दे सकता है। सुख और दुख मैं इसे किस प्रकार प्रयोग करता हूँ, उस हिसाब से होता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ आया,
अभी तो मौसम ठंडा है, मानो दोपहर को यहाँ मैं आता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगी हुई है, मैं पसीने में लथपथ हो रहा। दीदी बहुत रहमदिल, दीदी ने क्या किया, नींबू पानी बना दिया मेरे लिए। नींबू पानी बनाया, पूरा एक जग भर के नींबू पानी लेकर आए मेरे सामने। अब नींबू पानी को देखते ही तो मेरा दिल गदगद हो गया है, इतनी गर्मी, ऊपर से नींबू पानी मिल गया। अब जैसे मैंने नींबू पानी देखा तो मैं क्या हुआ, खुश। नींबू पानी ने मुझे क्या दिया है? नींबू पानी किस चीज़ के निमित्त बना मेरे अंदर? खुशी बढ़ाने का। मैंने एक गिलास पानी पिया, बहुत मजा आया। दीदी ने बोला, भाई जी एक गिलास पानी और ले लो। मैंने सोचा चलो और अच्छी बात है, पी गया मैं। दीदी ने बोला, भाई जी एक गिलास और। अब मुझे खुशी नहीं हो रही है, अब मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ किसी तरीके से, लेकिन किसी तरीके से दीदी की बात रखने के लिए मन मार के मैं वो गिलास पानी भी पी जाता हूँ। लेकिन अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दीदी बहुत रहमदिल, दीदी में प्यार से भरी हुई, दीदियों में प्यार कितना होता है, दीदी कहती भाई जी एक गिलास और। मैंने कहा दीदी बस नहीं, एक गिलास और, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा। दीदी ने एक गिलास और डाल दिया। अब मैं जब पानी पी रहा हूँ ना, अब आप बताइए मैं कितना खुश हूँ, बताइए कितना खुश हूँ मैं। अब मैं पी रहा हूँ, भाई जी पीजिए, हो रहा है। मैं किसी तरह पी गया रोता रोता। दीदी ने बोला, भाई जी एक गिलास और। अब बताइए मेरा क्या हाल होगा। क्या नींबू पानी आपको सुख देता है? नींबू पानी दुख देता है? इट डिपेंड्स अपॉन वेयर एंड हाउ यू आर यूजिंग इट। कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी वस्तु हमें कभी भी सुख और दुख देने के लिए नहीं बनी होती, केवल कंफर्ट देने के लिए बनी होती है। इस कुर्सी का काम आपको कंफर्ट देना है। अगर अभी आपको एक फ़ोन आ जाए ना कि भाई कोई अपना निजी बहुत प्यारे का एक्सीडेंट हो गया है, तो भी ये कुर्सी आपको कंफर्ट तब भी देगी, बजाय वो न्यूज़ सुनने के बाद आपको कांटों पर बिठा दिया जाए। कुर्सी के बजाय अगर कांटों पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तो कुर्सी तब भी कंफर्ट देगी, लेकिन कुर्सी उस वक्त, जो कि मेरी मानसिकता थी कि सुख देती है, आपको खुश नहीं कर पाएगी, आप रो रहे होंगे उस वक्त। तो कुर्सी का काम ना सुख देना होता ना दुख, लेकिन हम क्या करते हैं, वस्तुओं में सुख खोजते रहते हैं। और मिला किसी को आज तक? किसी को सुख मिला क्या? एक काम करिए, आप सब यहाँ बैठे हैं ना, जितने अमृत वेला नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, जो अमृत वेला नहीं उठते हैं ना आप में, वो सुख व्यक्ति, वस्तु और वैभव में ढूंढते हैं। ये 100% सच है। हम सुख व्यक्ति, वस्तु, वैभव में ही खोजते हैं। और इसीलिए अपने पास्ट को खंगालिए सब। आज क्या है, 2025, 2016 में जाइए। 2016 में कभी आप किसी स्थान पर बैठे थे और आप सोच रहे थे कि काश ये चीज़ मेरे जीवन में आ जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा। 2017 या 18 में वो चीज़ आपके जीवन में आ गई, आप हो गए सुखी। फिर क्या हुआ, 2018 में एक और विचार आया, ये और आ जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 2018 दिसंबर तक वो भी आ गई, सुखी हो गए। 2019 में फिर एक और थॉट क्रिएट किया कि वो आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, वो भी आ गए, हो गए सुखी। पूरा पास्ट उठाकर देख लो, आपने कितनी चीज़ों को अचीव किया है अपने जीवन में, क्या सुख मिला? जब प्रमाण सामने है, प्रैक्टिकलिटी सामने है, सब कुछ सामने है कि गड्ढे में पांव डालते ही मैं हर बार गिरा हूं, तो मैं गड्ढे में क्यों कूद जाता हूं जाकर? क्योंकि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। इसी को बाबा कहते हैं, द्वापर युग से तुम्हारे कड़े संस्कार हैं बच्चों, मुझे याद करो, रोज मुरली सुनो, अन्यथा वही संस्कार तुम्हें अपनी तरफ बार बार खींच लेते हैं।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। हम सबको पता है कि व्यक्ति वस्तु वैभव में सुख नहीं है, फिर भी हम जाके वही। आपने कुत्ते को देखा है कभी? कुत्ते को देखा है कभी हड्डी चबाते हुए? देखा है माताओं ने? एक कुत्ते को हड्डी चबाते देखना, वो ना हड्डी का टुकड़ा मिल जाएगा ना, उसमें मांस बिल्कुल नहीं होगा, हड्डी भी होगी ना, उस हड्डी को बैठ के वो ऐसे चबाता है, ऐसे चबाता है घंटों तक, जैसे इसमें से खून निकल रहा है, और उस खून को वो चाटता रहता है, चाटता रहता है, चाटता रहता है। उसको यही नहीं पता होता कि ये खून तो मेरे दाढ़ और दांत और मसूड़ों से ही निकल निकल के इसमें जा रहा है, मैं अपने खून को ही चाट रहा हूँ। ये है व्यक्ति वस्तु वैभव में सुख ढूंढने के उपरांत होने वाला अनुभव। ठीक है, अब वस्तु तो निर्जीव है, वहां से तो सुख नहीं मिल सकता। लेकिन आपके मन में आ सकता है, भाई जी लेकिन व्यक्ति तो निर्जीव नहीं है ना, उनमें तो इमोशंस होते हैं, वो तो सुख दे सकते हैं ना। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो दे सकते हैं जिनकी बैटरिया यानी जिनकी बैटरी उससे जुड़ी है, जो सुख ले रहे हैं। अब जो घर में हैं, कोई भी पति पत्नी बच्चे माँ पिता कोई भी है, उनमें कोई भी आपको सुख नहीं दे सकता। कारण सारे दुखी हैं, सारे आपसे प्यार मांग रहे हैं, सम्मान मांगते हैं, सुख मांगते हैं ना। और उसी लाइन में फिर हम भी खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हैं, सब मांग रहे हैं, तो देगा कौन? और जब सारे मांगने की लाइन में खड़े हो जाते हैं ना, तो घर में पता है क्या छा जाती है? रात्रि। फिर मनानी पड़ती है शिवरात्रि, समझे? घर में छा जाती है रात्रि। क्यों? मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया? करते हैं ना ये। चलो ये बात जब निकली है तो ये चीज और ऐड कर लो। एक बात बोलूं मैं आपको, घरों में और रिश्तों में अगर आपको थोड़ा भी, अगर देहधारियों से थोड़ा भी सुख चाहिए, तो उसका भी रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। अगर देहधारियों से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत चाहिए, तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। अल्टीमेटली तो आपको शिव से ही मिलेगा, पर इनसे लेना है तो वो मैं बता देता हूँ तरीका। वो ये है, एक दो को सम्मान दो, स्वमान दो। ठीक है, जितना ज़्यादा सम्मान दोगे, स्वमान दोगे, आपका घर मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है कैसा लगता है दादा? कैसा लगता है माता जी? मैं आपकी भी प्रशंसा करूं कैसा लगेगा? ऐसा है, जितनी भी माताएं और ये भाई बैठे हैं ना, सब ठीक हैं, लेकिन एक माता सबसे अच्छी है। ये माता सबसे अच्छी है। और क्लास सुनने का तरीका कितना अच्छा है, देखो मुस्कुराती भी रहती है बीच बीच में। आप तो सब ऐसे बैठे हुए को। माता जी कैसा लगा सुन के आपको? और आपको बुरा लगा ना सबको? और अच्छा लगा? जिसकी प्रशंसा हुई उसको अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? इनके मन को। किसको अच्छा लगा? मन किसका है? इनका। तारीफ कौन कर रहा है? मैं। तो भी इनके मन को अच्छा लग रहा है। अगर ये खुद अपने मन की तारीफ करें तो सोचो कैसा लगेगा। अगर ये खुद अपने मन से बोले, हे मेरे मन, तू तो शिव पुत्र है, तू तो शिव का बच्चा है, तू तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तू तो मास्टर ज्ञान सूर्य है, हे मेरे मन तू तो त्रिकालदर्शी है। मन तो कहेगा वाह मजा आ गया, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है। बस क्या बोला जीवन भर? तू बेकार है, गधा है, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तू तो चंचल है, बंदर है, यही सब बोलते हैं ना मन को हम। मन में जब कहते ना भाई साहब डिप्रेशन फीलिंग होती है, तो मतलब क्या है? मन को हम कह रहे हैं तू तो डिप्रेस्ड है भाई साहब, तनाव, तू तो तनाव में रहता है, समझे? ये है मन को गाली देना। और ऐसे में हमने कह दिया, हे मेरे मन तू तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। मन कहता है वाह मजा आ गया, आया ना मजा? ये हो गया मन की प्रशंसा करना। जो आत्मा, अंडरलाइन करना, जो आत्मा मन की प्रशंसा करती है, समझ गए? अंडरलाइन करना। जो आत्मा अपने मन की प्रशंसा करती है,
वही आत्मा सबके मनों की प्रशंसा कर सकती है। आज पता है सबसे बड़ा अकाल किस चीज का पड़ा है? संडे की मुरली में बच्चे सबको उमंग उत्साह में लाओ और मुस्कुराते रहो, था कि नहीं? उमंग उत्साह में लाते हैं। सच बताना, आप दिल पे हाथ रख के, आपने लास्ट किसी की प्रशंसा कब की थी? सच बताना दिल से, लास्ट किसी की प्रशंसा आपने उसके मुंह पे कब की थी? सोच में पड़ गए ना? देखो कैसे सोच रहे हैं बैठ के, भाई साहब ये भी करनी होती है क्या? ये तो हमें पता ही नहीं है। नहीं, हम तो ये सोचते हैं सब हमारी प्रशंसा करें, हम थोड़ी ना किसी की करें, यही सोचते हो ना। देखो सोच में पड़ गए कि आपने प्रशंसा कब की थी, किसी की आपको याद ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपने अपनी मन की प्रशंसा भी कब की थी आपको पता ही नहीं है। क्योंकि जो आत्मा अपने मन की प्रशंसा करती है वो दूसरों के मन की प्रशंसा ना करे, असंभव। दूसरा, जो दूसरों के मनों की प्रशंसा करती है उसके मन को उस वक्त प्रसन्नता अनुभव ना हो, असंभव। याद करो कल का वरदान, है, समझ गए ना? हाँ, जितने प्रसन्न रहोगे उतनी प्रशंसा होती रहेगी, और जितनी प्रशंसा होगी उतने प्रसन्न रहोगे। समझ में आया? ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं स्वमान दे स्वमान ले। आज ही ट्राई करके देखना, घर जाना, आपके युगल हैं, सहयोगी हैं, वियोगी हैं, राजयोगी हैं, वो जो भी हैं, उनको बोलना, सुनो जी, हैं, सुनो जी, वो जो आपने उस वक्त किया था ना मेरे लिए, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। ऐसे हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे ना। कितनी खुशी होगी उनको, हैं? पता है, जो हम किसी को सम्मान देते हैं ना, उस आत्मा को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। समझ गए? मतलब उसके मन की फ्रीक्वेंसी को यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। एक बात बताओ, अगर आपकी कोई प्रशंसा करे, आपको उस पर गुस्सा आएगा? वो बोले आपको, जब भी जैसे आपको देखे, अरे अरे विशेष आत्मा आ गए, आप तो महान हैं, आपका सेवा करने का तरीका बड़ा अद्भुत है, आपको इस पर गुस्सा आएगा? आप, मैं बताऊं सच, जब सेवा केंद्र में घुसोगे ना, आप सबसे पहले उसी व्यक्ति को ढूंढोगे, वो कहाँ है। यस और नो? जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा ना, उसे आप जीवन भर दुआएं देते रहोगे। जब भी उसका ख्याल आपके मन में आएगा ना, आपका मन उसे दुआएं देगा, आपे ही। दुआएं कमाने का सबसे आसान तरीका है कि आत्माओं को उमंग उत्साह में लाओ। जो आत्मा मिले, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है। है कोई आत्मा ऐसी जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है? है कोई? बताओ, आप में कोई है जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है? हैं? अरे मैं तो ऐसी ऐसी आत्माओं को देखता हूं जो विशेषताओं से भरी पड़ी हैं, लेकिन उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। अब मैं दीदी को देख रहा था, कल कह रहा था मैं, दीदी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। अभी मैं ऊपर बोलने वाला था, पर अब वो कोई आ गया, मैं बोला दीदी आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी है। दीदी बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, दीदी मुस्कुराते रहते हैं बैठे बैठे अपने आप ही, तो है कि नहीं? बोल के देखो, दीदी कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा। ये है प्रशंसा का कमाल। मैंने सच बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन उससे क्या हुआ पता है? प्रशंसा, देखो इसको कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द आता है एप्रिशिएशन, किसी को एप्रिशिएट करना। इसको हिंदी में कहते हैं गुण ग्राहकता। यानी जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हो ना, तो उसके गुण को कॉपी कर लेते हो। समझे? तो अगर मैंने बोला दीदी आप मुस्कुराते रहते हो, तो मैंने पहले क्या किया? उस मुस्कान को ऑब्जर्व किया। मेरे मन ने क्या किया? उस मुस्कान को उठा लिया कि क्यों ना, मेरा मन सोचा क्यों ना मैं भी मुस्कुराऊं। तो गुण ग्राहकता कहते हैं इसको, कि उस मुस्कान को उठा लिया, कॉपी कर लिया, और फिर उसको बता भी दिया उस आत्मा को कि आपके अंदर ये विशेषता है। उस आत्मा ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दे दी मन ही मन में। आप किसी के पांव छुओ, हाथ जोड़ के बोलो मुझे दुआएं दो, आशीर्वाद दो। आपको दुआ और आशीर्वाद नहीं मिलेगी, वो बस ऐसे हाथ रख देगा आपके ऊपर। लेकिन आप किसी की सच्ची प्रशंसा करके देखो,
आपको दिल से दुआएं देगा वो व्यक्ति, दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए, वो दुआ आपकी स्थिति को यहां से यहां पहुंचा देगी। मैंने अपने जीवन में यही शॉर्टकट अपनाए हैं। जैसे मुझे कहते हैं सब भाई जी 10 साल में ऐसे कैसे, यही सब शॉर्टकट है मेरे जीवन में कि व्यवहार इस तरीके से करना, हर कदम पे दुआएं लेते चलो, ठीक है, दुआएं लेते चलो, मतलब आत्माएं आपसे संतुष्ट रहें, खुश रहें, आपका व्यवहार ऐसा हो बिल्कुल सरल, इजी नेचर, ठीक है, बिल्कुल सरल इजी। कोई भी आपके पास आते हुए ये ना सोचे पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ, पता नहीं क्या बोल देगा, इतना इजी नेचर रखो, बिल्कुल ही सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी आइए, कभी भी आइए, मिलिए, बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी रहिए, सरल। समझ में आया? तो 2 बातें हुई अभी तक, क्या क्या हुई, क्या करना है? हैं गुण ग्राहकता और हाँ जी करेंगे, सभी करेंगे, पक्का आज ही से शुरू करेंगे, अभी से शुरू कर दें, हैं? ऐसे क्लास खत्म हो तब 1-2 की विशेषता सभी सोच के रखो। जैसी क्लास खत्म होगी जाते जाते बोलना, भाई साहब मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आपकी ये विशेषता बहुत अच्छी है। और सच बताऊं, वो व्यक्ति स्वीकार करेगा, क्यों? क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि विशेषता मेरे अंदर है, पर कोई बोलता ही नहीं। कहते हैं माताएं आप सवेरे से शाम तक किचन में खाना बनाए, कितनी मेहनत करती है ना, और घर में लोग क्या करते हैं, खाया, हाथ पूछे और चल दिए। कैसा लगता है उस वक्त? है पूरा जीवन बीत गया, खाते हैं, हाथ पूछ के चल देते हैं, ऊपर से 1-2 बात और बोल देते हैं, नमक कम है, मिर्च कम है, और रही सही मूड खराब हो जाता है। कभी कोई ऐसा बोले, कभी कोई बोले माता ने खाना बनाया, माता जी क्या खाना है, और वाइब्रेशन तो देखो, अगली बार जब वो माता खाना बना के लाएगी ना, उसके वाइब्रेशन अलग होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, होंगे या नहीं होंगे? मैं हमेशा अपनी माता को ऐसे ही बोलता हूँ, घर पे वो खाना बना के लाएगी, मैं तुरंत बोलूँ अरे वाह माता आज तो कमाल कर दे, क्या वाइब्रेशन है खाने की। माता ऐसे हो जाती है एकदम खुश, और मेरे लिए जो खाना बनाती है ना, तो दिल से बनाती है हमेशा, क्योंकि मैं उन भावनाओं को रीड करता हूं कि कोई व्यक्ति 1 घंटा किचन में खड़ा है, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, आपके लिए सब्जियां काट रहा है, आटा गूंद रहा है, मेहनत कर रहा है, और आपके मुख से इतना नहीं निकलता कि वाह क्या मेहनत किया आपने, कितना अच्छा बनाया है, खा के चल देते हो बस। रिश्ते इसीलिए हमारे, सारे रिश्ते हमारे इसीलिए प्रॉब्लम्स में, कि हम कृतज्ञ ही नहीं है किसी चीज के लिए, आभार व्यक्ति नहीं करते। कितने लोग हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी आभारी नहीं है। बस एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप किसी चीज के लिए आभारी नहीं होंगे, वो चीज आपके जीवन से गायब हो जाएगी। समझ में आया? आभारी का मतलब पता क्या होता है? हैं? एहसानमंद, धन्यवाद। ये चश्मा पहना है माता जी ने, इस चश्मे के लिए आभारी मत होइए, घर जाइए, उठाइए, निकालिए, पटक दीजिए कहीं भी। आपने सबने अनुभव किया होगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, उस वक्त समय पे मिलेगा नहीं। आप ये सोचेंगे अरे घर में ही तो रखा था, उसे कौन से पाँव निकल आए, कहाँ दौड़ गया वो, यहीं तो रखा था, कहाँ गया, करते हो ना, अरे यहीं तो था, उसे कौन ले जाएगा घर में से, बताओ। अब मूड कैसा हो जाता है, सोच के देखिए आप। जिस चीज का आप वैल्यू नहीं करते, वो चीज आपके जीवन से छूमंतर हो जाती है। ऐसे ही अगर अपने युगल, बच्चे या किसी भी चीज का आप वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपके जीवन से छूमंतर, आप कहेंगे कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आया?